देखो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम ट्यूटोरियल। टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट में करेंगे सर्कल। सर्कल में देखेंगे कि हम लोग क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, या 9th में जो आपने सर्कल पढ़ा है उसी के जस्ट आगे हम लोग मूव करेंगे। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सर्कल के बारे में देखोगे। ये तो सबको पता होगा कि सर्कल में जो इक्वल डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर। यानी यहाँ से सरकमफेरेंस के जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला दो ओ ए, तो यह क्या कहलाएगा, आपका रेडियस। ठीक, इसके बाद एक आपने देखा होगा कार्ड, सर्किल के सरकमफेरेंस या सर्किल कह लो कि किसी भी दो पॉइंट को मिला दो तो यह हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा इसको आप क्या बताओगे, कार्ड। एक और तुम्हारा, यदि इसी को बढ़ा दो, यह क्या हुआ, सेगमेंट हो गया, इसी को आप बढ़ा दो तो ये क्या हो गई, लाइन। यह लाइन हो गई, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, सेकेंड। बोलो, क्लियर है। कार्ड क्या है, सर्कल के दो पॉइंट को आपने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो गया, कार्ड। अब इसी कार्ड को आगे पीछे बढ़ा दो तो यह क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड। अब आते हैं कि कोई भी सर्कल है, ऐसी एक लाइन ड्रा करो जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। ये क्या है, एक पॉइंट P पर टच करे तो इसको आप क्या बताओगे, टेंजेंट। इसको क्या बोलोगे, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है और सेकेंड सर्किल को दो पॉइंट पर टच करेगी। बोलो, क्लियर है। टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करेगी, एक, और सेकेंड कितने पॉइंट पर टच करेगी, दो। अब जो आगे इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वह इसी सब डिफिनीशंस पे है, तो हम पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। पहली एक्सरसाइज में यही जो प्रॉपर्टीज सर्किल की हैं वही है। दूसरी से मेन आपको पढ़ना है कि किसी भी सर्किल पर बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, बताओ। देखो, यह सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट ले लो P, इस पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे। तो अब इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डाल लो, टेंजेंट ऑन सर्कल, टेंजेंट ऑन सर्कल। सर्कल पर जो टेंजेंट है इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। ठीक है, अब जो और देखो इसमें प्रूविंग है, ठीक ठाक है, प्रूविंग एकदम फिंगर टिप्स पर रटी रहे, प्रूविंग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। क्योंकि देखो पिछली बार सेम टू सेम एक्सरसाइज के आया था, तो सर्किल में, ट्रायंगल में और तो पढ़ना है सब में। अब बेसिक का मैं पेपर देखा नहीं, ठीक है। तो यह है कि आपका एनसीईआरटी का प्रूविंग, एग्जाम्पलर के प्रूविंग, दोनों के एग्जाम्पल ट्रायंगल में और सर्किल में इतना पढ़ के जाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि 90% आप इसी में से मिल जाएगा। दो सवाल आएगा तो एक 100% मिलेगा, एक हो सकता हो बाहर से, लेकिन देख रहा हूँ कि मिल जाते हैं। अब टेंजेंट ऑफ सर्किल में पहला आपने क्या पढ़ा, कोई भी बाहर का पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, उससे सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या रेज करना होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। दो टेंजेंट ड्रा कर सकते। अब इसको देखो, आगे मैं बढ़ा रहा हूँ धीमे धीमे कहानी को, इसको, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ है और ढंग से समझ लिए तो ये समझ लो कि काफ़ी MCQ 1 मार्कर हो जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या बताया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से
सर्कल पर दो टेंजेंट हमारे ड्रा किए जा सकते हैं। बोलो क्लियर। अब देखो यह जो दोनों टेंजेंट हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट, लेंथ ऑफ both tangent are equal, length of both tangent are equal, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। यह प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो अब इसका हम इधर प्रूविंग देखते हैं। एक है 9th में तुम लोगों को बताए होंगे कि यह हमारा सर्कल है, ध्यान से देखो। और बेटा तुम यहाँ खिसक जाओ, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, खिसक जाओ। यह सर्कल है। अब यह सेंटर हो गया। इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रा करो। मान लो P पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया। तो सेंटर से इस कांटेक्ट पॉइंट को मिलाओगे तो यह हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट जहाँ टच करती है सर्कल को, इसको क्या बोलते हो आप लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलोगे इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब समझो, अब यह है कि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया और यह जो है सेंटर से मिला दिया आपने, सेंटर O से मिला दिया। तो यह एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। यह भी एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। अब आप सेंटर से इसको मिला दो, सेंटर से क्या करो, मिला दो, मिलाओ इसको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप यही डाल लो जो आएगा एग्जाम में, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ऐसे आएगा प्रूफ करने के लिए। एक तुम्हें एक्सरसाइज का भी सवाल है, वो भी यहीं से मिल जाएगा। तो अब देखो ऐसे ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब आप ले लो राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यार 90 डिग्री भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखना कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एकदम डायगोनल ही हो या, ठीक है, यार ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल टेढ़ा ही होगा, OBP एंड राइट एंगल ट्रायंगल OAP। अब देखो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हुआ और OA इक्वल टू OB हुआ। ये क्यों हुआ, बोलो, OA इक्वल टू OB क्यों हुआ, क्योंकि दोनों रेडियस है। और OP क्या है, दोनों में कॉमन है। OP क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कौन सी क्राइटेरिया हो गई, यह कन्ग्रुएंट है, सिमिलर में नहीं, कन्ग्रुएंट में। अरे यार दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो एंगल देखो दोनों साइड के बीच में बेटा नहीं है, यह एंगल नहीं है, RHS होगा यह। राइट एंगल ट्रायंगल में RHS क्राइटेरिया में क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, यदि एक साइड ये हाइपोटेन्यूस कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो तो हमारा क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हमारे कन्ग्रुएंट होंगे। 9th में सर अगर एक ही बेस वो भी 90 डिग्री होगी तो सीधे नहीं जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगी? नहीं 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 होगी, नहीं पैरेलल नहीं होगी। देखो अभी जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर लो बेटा, यहाँ टेंजेंट हो जाएगी, ऐसे कट करेगी, बोलो हो गई, या 90 डिग्री हुआ तो यह कहाँ पैरेलल हुई, यह दोनों इस फिगर के साथ। नहीं फिगर नहीं, फिगर तो वैसे ही बन गया है। यदि यह 90 होगा तब पैरेलल हो जाएगी, मैंने यह 90 थोड़ा बनाया इसको। चलो देखो, तो अब बताओगे कि कौन सी क्राइटेरिया हो रही है, RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से बताओगे ट्रायंगल OBP कन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAP। तो इससे हो गया इस क्राइटेरिया से। अब आप क्या लिखोगे, AP इक्वल टू
BP ब्रैकेट में CP CT से, यही प्रूफ। अब इसी डेरिवेशन से हम नंबर ऑफ कंक्लूजन निकालेंगे। और सेम एक सवाल है, अभी आपको मैं मेंशन करा दे रहा हूँ NCERT का, इतना नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नहीं लिख दीजिए ना बोर्ड। नहीं, हम लिख रहा हूँ। क्या हुआ? बेटा क्लास के बाहर ये सब फालतू बात करो ना, फालतू नहीं, जल्दी नोट करो। चलो उसको अलग से ही करा देंगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। टाइम हो गया। अरे आज की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। चलो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इस कंक्लूजन से प्रॉपर्टीज को देखो क्या है, नोट करो तो हम इसी में ऐड करेंगे। MCQ हो गए। अब देखो जरा बेटा, अभी तो बनाया नहीं है अभी, बात नहीं। देखो जरा फिगर कि यह टेंजेंट और यह टेंजेंट, तो क्या क्या तुम्हें रटना है। यह टेंजेंट सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन है उन दोनों से क्या है, इक्वल एंगल है। जब दोनों CP CT करोगे तो यह पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके, तीसरी कॉमन है तो सब एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंट सेंटर से मिलाने वाले पॉइंट से सेम एंगल बनाएगी। पहली टेंजेंट यदि मान लो यह 30 है तो यह भी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो पहला लिखो जरा, बोथ टेंजेंट, यहाँ नोट करो MCQs के लिए, बोथ टेंजेंट्स फॉर्म इक्वल एंगल्स with the lines joining center and external point। सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से इक्वल एंगल बनाएंगे। अब देखो यदि यह दोनों एंगल इक्वल हैं, बताओ यह एंगल और यह एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? यार ध्यान से समझो, यह एंगल इक्वल हो गए तो यह एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। तो बताओगे कि कांटेक्ट पॉइंट से जो दोनों, देखो दोनों टेंजेंट में कांटेक्ट पॉइंट से जो रेडियस है वह सेंटर लाइन से इक्वल एंगल बनाती है। इसका कांटेक्ट पॉइंट से यह रेडियस हो गई, इसका कांटेक्ट पॉइंट से यह रेडियस हो गई। यह दोनों रेडियस सेंटर जो लाइन है इससे इक्वल एंगल बनाती है। तो लिखो अगला पॉइंट कि बोथ लिखो रेडियस ऑफ बोथ टेंजेंट फ्रॉम contact point makes equal angle with center line। सेंटर लाइन लिखने का मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में। ठीक है, तो यह एंगल मान लो x है तो यह भी एंगल क्या होगा, x होगा। क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे और टेक्निकल आते हैं। बेटा नोट हो गया, फ्रॉम विथ सेंटर लाइन फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट, फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट। अब इसमें एक दो चीज़ें और आते हैं हम लोग, ये भी हो गए होंगे। अब इसमें एरिया पर भी खूब सवाल बनता है। मतलब इस सर्कल में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है वह इसी टेंजेंट को लेके, इसीलिए मैं इसको डिटेल पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो देखो अब आगे आ जाओ।
आगे कि इसमें एरिया की बात कर लेते हैं। यह जो इसको देखो, यह 90 में समझना तुम लोग। यह क्या था, पॉइंट बी था, ए बी पी एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं। अब तुमसे पूछा जाए कि एरिया कवर बाय द बोथ टेंजेंट या सिंगल टेंजेंट, एक टेंजेंट का निकाल लें तो उसकी वैल्यू कर लोगे। तो अब यह देखो, टेंजेंट की लेंथ को हमने एल मान लिया, टेंजेंट की लेंथ को हमने क्या ले लिया, एल। तो एरिया ऑफ, अगला पॉइंट है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी ई इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू एल इंटू आर। तो ठीक है, नोट कर लो। तो यह एरिया हमारी क्या हुई, हाफ एल आर। तो यह भी नीचे वाली भी एरिया हमारी क्या होगी, हाफ, नोट कर बेटा जल्दी, हाफ एल आर। अब जो एनसीईआरटी में एक सवाल है उस पर आ जाओ, इतना वहाँ करना पड़ेगा तुम्हें। उसमें वो नहीं खाएंगे आप जो रहते हैं उसके तो। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ बना लेते हैं ताकि क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे, कि सेंटर यहाँ ले लेते हैं समझने के लिए। सेंटर ओ, यह सेंटर है ओ, बीच में नहीं बन रहा, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग, ए ओ बी पी यह क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ए ओ बी पी यह क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान से फोकस करो, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 हो गया। तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो अब क्या बताओगे, दो एंगल का सम 180 है, तो उन दोनों एंगल को क्या कर सकते हो, कौन बताएगा। दो एंगल का सम 180 है, तो ऐसे दो एंगल को क्या बोलते हैं, अरे देखो, कोई इंटीरियर किस में आता है, पैरेलल लाइंस में, हाँ, सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री में क्या होगा, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो अब यह देख रहे हो कि अब इसको कैसे लिखोगे, कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और इन दोनों टेंजेंट के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, यह एंगल क्या होते हैं, यह सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगेन देखो, यह क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम, यह दोनों मिला के 180 अकेले हो गए, तो यह दोनों मिलके क्या होंगे, 180। तो अब बताओगे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, हाँ, एंड जो समझाया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल बाय टेंजेंट्स एट सेंटर आर सप्लीमेंट्री एंगल। यह तुम्हारा एक्सरसाइज में 13 या 14 क्वेश्चन है, तो हम लोग कराएंगे दोबारा, कि यही प्रूव करना है कि यह दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, यह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। बोलो, क्लियर है। उसके बाद तुम्हें एक और ये यूज करना होगा, जो क्लास 9 नोट हो गए। उसके बाद तुम्हें यह यूज करना होगा, क्लास 9th में पढ़े थे तुम लोग, कि किसी भी कार्ड के द्वारा, यहाँ लिखो आप, आ जाओ अलग से, सेंटर पर जो एंगल बनेगा
ठीक। इसके द्वारा देखो यह दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आर्क भी कह सकते हो, सेगमेंट भी ले लो कि यह हमारा ए बी है, इसके द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है, और इसको छोड़ दो इतना, कहीं पर भी इसको ले लो तो यह एंगल इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। यह है कार्ड। इसके द्वारा सरकमफेरेंस पर एंगल ले लिया एक्स, तो इसके द्वारा सेंटर पर एंगल लोगे तो क्या होगा 2x। ठीक है, यह x हुआ तो यह 2x। ठीक है, इसका यूज होगा तुम्हारा, नोट कर लो, नोट करो उसको, पूरा नोट कर लो। नोट तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अंगूठे में दर्द कर रहा था रवि। बेटा बंद कर दो, रेड वाले से बंद कर दो, रेड वाले से बंद करना।